नमस्ते। एआरएस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम व्याकुल माँ यह कविता सीखेंगे और इस कविता के कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। पाठ परिचय देख लेना। माँ कौशल्या बेटे श्री राम का वियोग सह नहीं सकती। दीर्घ वनवास से घर लौटे बेटे की वह प्रतीक्षा कर रही है। व्याकुल होकर काक से बेटे के कुशल मंगल के बारे में पूछती रहती है। इस तरह माँ की व्याकुल मनोदशा को कवि तुलसीदास ने बड़े मार्मिक शब्दों में स्पष्ट किया है। तो यहाँ यह कविता एक माँ पर स्थित है। जब माँ से उनके बेटे दूर हो जाते हैं तो माँ की स्थिति किस तरह होती है, यह इस कविता में दर्शाया गया है। देखो, अगर आपने रामायण देखा होगा, अगर आप रामायण के बारे में जानते होगे तो आपको ये पता होगा कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था। और जब राम जी वनवास जा रहे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी और उनका जो भाई था वो उनके साथ वनवास में चले गए। अब 14 साल बाद जब उनका वनवास खत्म हो गया और घर वापस लौट रहे हैं, तब माँ की स्थिति कैसी थी, यह हमें इस कविता में बताया है। देखो, पहली दो पंक्ति। बैठी सगुन मनावती माता, कब एहे मेरे बाल कुशल घर, कहूँ का फूरी बात। नए शब्द देख लेना। बैठी यानी बैठना, सगुन यानी अच्छा समय, मनावती यानी मनाना, माता यानी माँ, एहे यानी आएंगे, बाल यानी बच्चे, कुशल यानी कुशल, कहू यानी कहो या कहना, काग यानी कौवा और फूरी यानी पूरी। अब देखो, बैठी सगुन मनावती माता। सगुन का अर्थ मैंने क्या बताया है? अच्छा समय। अच्छा समय, अच्छी घड़ी, शुभ घड़ी को मनाने माता कौशल्या बैठी हुई है। अब यहाँ शुभ घड़ी कौन सी है? उनके बच्चे जो है राम, लक्ष्मण और सीता वनवास से घर लौट रहे हैं, यह शुभ घड़ी है। और उस शुभ घड़ी को मनाने माता कौशल्या बैठी है। कब है मेरे बाल कुशल घर, कहूँ का पूरी बात। और किससे पूछ रही है? काग से। काग से क्या पूछ रही है? काग यानी कौन? कौवा। काग यानी कौन? कौवा। कौवे से क्या पूछ रही है कि मेरे बाल यानी उसके बच्चे कुशल यानी सही सलामत घर कब लौटेंगे। इन दो पंक्तियों का समझ में आ गया? क्या कर रही है? बैठी सगुन मनावती माता। माँ कौशल्या शुभ घड़ी, सगुन यानी अच्छा समय या शुभ घड़ी को मनाने बैठी हुई है। अब यहाँ शुभ घड़ी कौन सी है? कि उनके बच्चे वनवास से घर लौट रहे हैं। तो बैठी सगुन मनावती माता, माँ कौशल्या शुभ समय को, शुभ घड़ी को मनाने बैठी हुई है। और तभी माँ कौशल्या काग से पूछ रही है। काग यानी कौन? कौवा। कौवे से पूछ रही है कि कब यह मेरे बाल कुशल कर, मेरे बच्चे सही सलामत कब घर लौटेंगे। अब यहाँ काग का रेफरेंस क्यों है? काग क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि हम बोलते हैं ना, कभी कौवा रोता है या कौवे रोते हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि कोई आने वाला है। तो इसलिए यहाँ काग का रेफरेंस दिया गया है, कौवे का रेफरेंस दिया गया है। देखो, राम, लक्ष्मण और सीता जी का वनवास खत्म हो गया है और तीनों घर लौट रहे हैं। यह बात सुनकर माँ कौशल्या उस शुभ घड़ी को मनाने बैठ गई है। माँ कौशल्या कौवे से पूछ रही है कि उसके बच्चे सही सलामत घर कब लौटेंगे। उसके बाद, दूध भात की दोनी देहो, सोने चोच मड़े हो, जब सिया सहित बेलो की नयन भरी, राम लशन उरले हो। नए शब्द। दोनी यानी द्रोण, देहो यानी देना, मड़ेहो यानी मड़वाना या सजाना, बिलोकी यानी देखना, नयन यानी आंखें, लशन यानी लक्ष्मण, उर यानी दिल, लेहो लगाना। यहाँ क्या बोल रही है और किससे बोल रही है माँ कौशल्या? यहाँ माँ कौशल्या काग से बोल रही है, कौवे से बोल रही है। क्या बोल रही है? दूध भात की दोनी देहो, मैं तुम्हें दूध भात खाने के लिए दूंगी, उसी के साथ तुम्हारी जो चोच है, सोने से चोच मड़े हो, सोने से तुम्हारी जो चोच है उसे सजाऊंगी, डेकोरेट करूंगी। कब? जब सिया सहित बिलो की नयन भरी राम लशन उरले हो। जब सिया सहित, सिया सीता, जब सीता, लक्ष्मण और राम जी को मैं
देखूंगी, अपने नयन से देखूंगी, अपने आंखों से देखूंगी उसे ऊर यानी उन्हें हृदय से लगाऊंगी, तब मैं तुम्हें दूध भात खाने के लिए दूंगी और तुम्हारी जो चोंच है वो सोने से सजाऊंगी। तो यहाँ माँ कौशल्या कौवे से क्या बोल रही है? जब मेरे बच्चे राम लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी, उन्हें मैं हृदय से लगाऊंगी, ऊर यानी हृदय, उन्हें मैं हृदय से लगाऊंगी, तो तब मैं तुम्हें दूध भात खाने के लिए दूंगी और तुम्हारी जो चोंच है उसे मैं सोने से सजाऊंगी। देखो, माता कौशल्या कौवे से कहती है कि जब मैं सीता सहित राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाऊंगी, तब मैं तुम्हें दूध भात से भरा द्रोण दूंगी या दूध भात खाने के लिए दूंगी। उसी के साथ माँ कौवे को यह भी बताती है कि मैं तुम्हारी चोंच को सोने से सजाऊंगी। माँ अपने बच्चों से मिलने के लिए कितनी व्याकुल है, यह बात हमें इन दो पंक्तियों में दिखाई देती है। उसके बाद अवधि समीप जानी जननी जिय अति आतुर अकुलानी, गनक बोलाई पाए परी पुछती प्रेम मगन मृदु बानी। नए शब्द देख लेना। अवधि यानी समय, समीप यानी नजदीक, जानी यानी जानना, जननी यानी माँ, जिय यानी दिल, अति यानी बहुत, आतुर यानी बेचैन और परेशान, अकुलानी यानी व्याकुल, गणक ज्योतिष, बोलाई यानी बुलाना, पाए परी प्रणाम करना, मृदु यानी मीठी और बानी यानी बोल। अब इन दो पंक्तियों में क्या बोल रहे हैं कवि हमें? अवधि समीप जानी जननी जिय अति आतुर अकुलानी। अब राम जी के राम लक्ष्मण और सीता के आने का समय, अवधि यानी समय, समीप यानी नजदीक पहुंच गया है, तो माँ का हृदय क्या हो गया है? बेचैन हो गया है, परेशान हो गई है माँ कि उसके बच्चे कब घर आएंगे। ये अवधि यानी समय, राम लक्ष्मण और सीता जी का वनवास से घर लौटने का समय नजदीक आ गया, समीप यानी नजदीक आ गया है, तो माँ कौशल्या का जीय यानी हृदय क्या हो गया है? आतुर अकुलानी यानी बेचैन और परेशान हो गया है, वह उन्हें देखना चाहती है। तो माँ क्या करती है? गणक बुलाई। गणक यानी क्या? ज्योतिष। माँ ने ज्योतिष जी को बुलाया, उन्हें प्रणाम किया, पाए परी यानी उन्हें प्रणाम किया, और राम लक्ष्मण और सीता उनके तीनों बच्चों का आने का समय गणक जी से पूछ लिया। कनक बुलाई पाए परी पुछती में प्रेम मगन मृदु बानी। प्यार से क्या किया? बात की ज्योतिष जी से, उन्हें प्रणाम किया और राम लक्ष्मण और सीता का आने का समय पूछ लिया। अवधि समीप जानी जननी जिय अति आतुर अकुलानी, गणक बोलाई पाए परी पुछती प्रेम मगन मृदु बानी। जब राम लक्ष्मण और सीता जी का वनवास से घर लौटने का समय नजदीक आ गया, तब माँ का हृदय और बेचैन और परेशान हो गया, इसलिए माँ ने क्या किया? ज्योतिष जी को बुलाया और क्या किया? प्रणाम किया और प्यार से बात करने लगी उनसे और अपने तीनों बच्चों का घर लौटने का समय पूछने लगी। देखो, राम के घर वापस आने का समय निकट पहुंच जाता है, इसलिए माँ बेचैन हो जाती है। माता कौशल्या ज्योतिष जी को बुलाती है, उन्हें प्रणाम करती है और राम लक्ष्मण और सीता तीनों राम जी के घर लौटने का समय उन्हें पूछती है। उसके बाद आखिरी, ते ही अवसर को भरत निकटते समाचार ले आयो, प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरद जल पायो। ते ही यानी तभी, अवसर यानी समय, को यानी कहना, ले यानी लेकर, मनो यानी मानो, मीन यानी मछली, जल यानी पानी, पायो यानी क्या? पाना। ते ही अवसर, ते ही यानी क्या? उसी समय क्या हुआ? भरत जो राम का भाई है, भरत समाचार लेकर आ गया। निकटते यानी पास, समाचार लेकर आया। कौन सा समाचार है? कि राम लक्ष्मण और सीता जी नजदीक पहुंच गए हैं और किसी भी समय घर वापस आ सकते हैं। तो ते ही अवसर को, उसी समय क्या हुआ? को यानी कहना। भरत क्या कहने लगा? समाचार लेकर आया और क्या कहने लगा? कि किसी भी समय तीनों घर पहुंच सकते हैं। उस वक्त क्या हुआ? तुलसीदास जी क्या कहते हैं? प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो में मरद जल पायो। उस समय माँ की स्थिति कैसी हो गई? अगर किसी मरते हुए मछली को जब पानी मिल जाए तो वह फिर से जीवित होती है, उसी तरह माँ भी क्या हो गई?
उनके प्राणों में फिर से जान आ गई। उनके प्राण, वो शरीर से तो घर में थी, पर उनके जो प्राण थे वह उनके बच्चों में बसे हुए थे। और जब माँ को समाचार मिल गया कि उनके बच्चे आ गए हैं और किसी भी समय घर पहुंच सकते हैं, तब मानो उनके प्राणों में फिर से जान आ गई। देखो, उसी समय भरत राम के आने का समाचार माँ कौशल्या को देता है। यह समाचार सुनकर कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह एक मरते हुए मछली, मीन यानी मछली को जब पानी मिलने से वह मछली फिर से जीवित हो जाती है, उसी तरह अपने बच्चों के घर लौटने के समाचार से माँ कौशल्या के प्राण पुनर्जीवित हो उठे, यानी उनके प्राणों में फिर से जान आ गई है। तो यह बहुत ही छोटी कविता थी। फिर से एक बार देख लेना सभी। बैठी सगुन मनावती माता, कब एह मेरे बाल कुशल घर, कहूँ का पूरी बात। नए शब्द को देख लेना, मैंने उसके साइड में इंग्लिश में भी मीनिंग दिया है। बैठी क्या करने बैठी है? सगुन मनाने, शुभ घड़ी को मनाने बैठ गई है। यहाँ शुभ घड़ी कौन सी है? राम लक्ष्मण सीता जी वनवास से वापस आ रहे हैं, यह शुभ घड़ी है। बैठी सगुन मनावती माता, शुभ घड़ी को मनाने माँ कौशल्या बैठी हुई है। और काक से, कौवे से, काक यानी कौन? कौवे से पूछ रही है कि मेरे बाल यानी उसके बच्चे सही सलामत घर कब लौटेंगे। के बाद दूध भात की दोनी देहो, सोने चोच मड़े हो, जब सिया सहित बिलो के नयन भरी राम लशन उरले हो। यहाँ कौवे से बात कर रही है माँ कौशल्या। क्या कह रही है? जब मैं सिया यानी सीता, राम और लक्ष्मण को देखूंगी, उन्हें हृदय से लगाऊंगी, तब मैं तुम्हें दूध भात खाने के लिए दूंगी और उसी के साथ तुम्हारी चोंच सोने से सजाऊंगी। इस अवधि समीप जानी जननी जिय अति आतुर अकलानी, कनक बोलाई पाए परी पुछती प्रेम मगन मृदु बानी। राम जी के घर वापस आने का समय नजदीक पहुंच गया है, इसलिए माँ क्या हो गई? परेशान हो गई है। माँ ने ज्योतिष जी को बुलाया है, उन्हें प्रणाम किया, उनसे प्यार से बात करने लगी और राम के आने का समय पूछने लगी। और आखिर में तेही अवसर को भरत निकटते समाचार ले आयो, प्रभु आगमन सुनत तुलसी मनो मीन मरत चल पायो। उसी समय क्या हुआ? भरत जो राम जी के भाई थे, क्या हुआ? समाचार लेकर आ गया। कौन सा समाचार? कि किसी भी वक्त राम लक्ष्मण और सीता घर पहुंच सकते हैं। तो माँ की स्थिति कैसी हो गई? अगर आप किसी मछली को मरते हुए मछली को जब पानी में छोड़ दिया जाए तो वह फिर से पुनर्जीवित हो जाती है, उसी तरह माँ के प्राणों में भी जान आ गई। आशा करती हूँ आप सभी को इन पंक्तियों का अर्थ और या यह कविता समझ में आ गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।